अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। ये विचार हैं कविवर हरिवंश राय बच्चन जी के। वे अपने जीवन को विरुद्धों का सामंजस्य मानते हैं। आज हम उनके जीवन और उनके साहित्य के बारे में जानेंगे। ये हमारे सामने हरिवंश राय बच्चन जी का एक चित्र है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 में हुआ और आपका निधन 2003 मुंबई में हुआ था। इनके जीवन के बारे में बात करें तो हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था। बच्चन, जिसका शाब्दिक अर्थ है बच्चा या संतान, तो बाद में ये बच्चन नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू फिर हिंदी की शिक्षा प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. यीट्स की कविताओं पर शोध कार्य किया और इस तरह से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। छोटी सी उम्र में हरिवंश राय बच्चन जी का विवाह श्यामा नामक लड़की से हुआ, जिसे राजयक्ष्मा रोग हो जाने के कारण बहुत जल्द उसका देहांत हो गया। उसके बाद दोबारा हरिवंश राय बच्चन जी ने नया जीवन शुरू किया। ये एक पंजाबी लड़की, जिसका नाम तेजी सूरी था, उसके साथ किया गया। तेजी सूरी रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई महिला थी। इसके आने पर एक बार फिर से बच्चन जी ने अपनी लेखनी उठाई और लिख डाला नीड़ का निर्माण फिर। ये है हरिवंश राय बच्चन, जिनकी कविता आरोह भाग 2 में संकलित है। आत्म परिचय आप पढ़ चुके हो। दूसरी है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बात करते हैं बच्चन जी की प्रमुख कृतियों की। इनके कविता संग्रह हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, मिलन यामिनी और आरती और अंगारे। इनकी आत्मकथा 4 भागों में लिखी गई है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये इनकी आत्मकथा 4 भाग। लेखक को बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन का कमल पुरस्कार। बिड़ला फाउंडेशन ने भी उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया था। बच्चन को भारत सरकार द्वारा भी उनके साहित्य एवं शिक्षा के कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस प्रकार बच्चन जी को बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और इन सब से ज्यादा उन्हें उनके पाठकों का अत्यधिक स्नेह प्राप्त हुआ। कविता से पूर्व यह जान लेना भी जरूरी है कि इस कविता को पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा। छात्र कवि के जीवन व साहित्य से परिचय प्राप्त कर सकेंगे, प्रस्तुत कविता की संवेदना को समझ पाएंगे, भाव व शिल्प सौंदर्य का ज्ञान होगा, कविता के प्रतिपाद्य को समझा जाएगा, जीवन में प्रेम का कितना महत्व है इसका बोध होगा, समय के जल्दी गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी पैदा होगा। कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल,
मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। ये प्रश्न स्थिर करता बद को, भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बच्चों, बच्चन जी की जो रचनाएं हैं गीत शैली में हैं, इन्हें गाया जा सकता है। बच्चन जी स्वयं कवि सम्मेलनों में अपनी कविताओं को गाकर सुनाया करते थे और उनकी मधुर आवाज के दीवाने बहुत लोग थे। एक भीड़ जुटा लेते थे अपनी आवाज, अपनी कविता के बल पर। थोड़ा सा मैं आपको बोलकर बताऊंगी एक कविता, और उनकी बाकी कविताओं को भी आप इसी तरह से कंठस्थ करके और फिर गुनगुनाने का प्रयास करेंगे, इस उम्मीद के साथ। इस कविता के बोल कुछ इस तरह। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब बढ़ते हैं विषय की तरफ। विषय प्रवेश। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। पक्षियों के पंखों में फड़फड़ाहट भर आती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसलिए उसके कदम शिथिल हैं। ऐसा कवि ने इसी कविता के अंतिम पद्यांश में कहा है। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है। कुछ एक कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। प्रत्याशा, जिसका अर्थ होता है आशा, इंतजार। नीड़, घोंसला। चंचलता, तीव्रता, तेजी। विकल, व्याकुल। हित, के वास्ते। शिथिल, ढीला। उर, हृदय। और विह्वलता, भाव आतुरता या भावों का उमड़ना। इन चित्रों में आप देखेंगे
एक में संध्याकालीन सूर्य है और दूसरे चित्र में कुछ 2 कदम हैं जो तेजी से अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा सोचकर दिन का थका हारा पंथी भी जल्दी जल्दी चल पड़ता है। दिन बड़ी जल्दी जल्दी से ढल रहा है। पथ होता है रास्ता या राह, कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, मंजिल दूर नहीं है। ये सोच थका दिन का पंथी भी, दिन का पंथी, दिन में चलने वाला पंथी, पथ पर बढ़ने वाला राही बटोही जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देता है, क्योंकि दिन बड़ी तेजी से ढल रहा है। कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है, वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। उसे डर लगता है कहीं चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आशा में ये अकारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन चित्रों में पक्षियों के बच्चे हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे आशा कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि अभी उनके माता पिता आएंगे। इसलिए माता पिता के इंतजार में वे बच्चे नीड़ों से, अपने घोंसलों से बाहर की तरफ झांक रहे होंगे। जैसे ही ये ध्यान चिड़ियों के मन में आता है तो उनके परों में तेजी आ जाती है, चंचलता आ जाती है, शीघ्रता आ जाती है। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जैसे ही चिड़ियों के मन में ये भाव जागृत होता है, उन्हें ख्याल आता है कि उनके बच्चे उनकी इंतजार कर रहे हैं कि माता पिता उनके लिए दाना चुग्गा ला रहे होंगे, तो बच्चों की याद आते ही उन चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर जाती है। पहले से भी ज्यादा गति से वे उड़ान भरना शुरू कर देती हैं, क्योंकि दिन जल्दी से ढलता जा रहा है। कवि कहता है कि एक चिड़िया जब शाम को अपने घोंसले की ओर वापस आ रही होती है तो उसके मन में ये ख्याल आता है, उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे, वे घोंसले में बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। जैसे ही चिड़िया को चिंता सताती है, उसके पंखों की गति बहुत तेज हो जाती है, फिर वो तेजी से अपने घोंसले की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और चिड़िया को लगने लगता है, पक्षियों को लगता है कि दिन बड़ी तेजी से ढलने लगा है, इसलिए प्रेम की आतुरता उन्हें तेज कदमों से, तेज उड़ान से घर की तरफ लौटने के लिए प्रेरित करती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कभी ने पक्षियों को देखा, कभी लोगों को देख रहा है। जैसे ही संध्या होती है, तेज कदमों से लोग अपने घरों की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं। पक्षी अपने घोंसलों की तरफ उड़ान भर लेते हैं। कभी अपने बारे में सोचता है, जिसके घर में कोई उसकी इंतजार करने वाला नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी की पत्नी, पहली पत्नी श्यामा, जिनका देहांत हो गया था, उनके जाने के बाद हमारे कवि बहुत उदास थे। उनके घर में उनकी प्रतीक्षा करने वाला कोई न था। उसी भाव में बहते हुए कवि कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल व्याकुल, मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए,
मैं किसके हित में अपने कदमों में तेजी लाऊं, चंचलता लाऊं, ताकि मैं जल्दी से घर पहुंचूं, क्योंकि मेरे इंतजार करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। ये प्रश्न शिथिल करता पद को। जैसे ही ये प्रश्न हमारे कवि के मन में आता है, तो ये उनकी पदचाप को, उनके पांव की गति को और अधिक शिथिल कर देता है और धीमा कर देता है। कवि के पैर उतनी तेजी से नहीं चल पाते घर की तरफ, जितनी तेजी से उन लोगों के पांव घर की तरफ बढ़ते हैं जिनके इंतजार करने वाला घर में कोई ना कोई है। और जैसे ही ये प्रश्न कवि के मन में आता है, तो उनके पांव शिथिल हो जाते हैं और भरता उर में विह्वलता है और हृदय में विह्वलता, व्याकुलता भर जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है, दिन बड़ी तेजी से ढलता जा रहा है। शुरू में मैंने इशारा किया था कि जब हम प्रकृति को देखते हैं, सुबह सूर्य उदित होता है, दिन भर अपना प्रकाश फैलाता है और धीरे धीरे अस्ताचलगामी हो जाता है और फिर संध्या के बाद रात्रि आ जाती है। लोग जो अपने अपने कामों के लिए सुबह होते घर से बाहर निकलते हैं, फिर संध्या होते ही घर लौटने की चाह उनके कदमों को तेज कर देती है। इसी प्रकार जितने भी पक्षी हैं, वे भी अपने अपने बसेरे की तरफ, अपने अपने घोंसले की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनके घरों में उनके बच्चे उनके इंतजार करते हैं। पर हमारा कवि निरीह अकेला है, निपट अकेला है, उसकी इंतजार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए कवि के कदमों में तेजी नहीं आती। उसके पांव और धीमी गति से घर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। कवि कहता है, इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। मेरा चित्त क्यों व्याकुल हो, किसी के लिए क्यों चंचल हो, मेरे मन में किसी के प्रति क्यों प्रेम तरंग जगे। ये प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देते हैं। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ। मेरे मन में निराशा और उदासी की भावना उमड़ने लगती है। ये प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी बीतता हुआ प्रतीत होने लगता है। नहीं तो समय अकेले में तो काटने से कटता नहीं है। इस कविता के भाव सौंदर्य की बात करें तो बच्चों, इस कविता में कवि ने क्षण प्रतिक्षण बीतते समय के साथ लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को दर्शाया है। प्रेम की व्यग्रता का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया गया है। परिजन से मिलने की आतुरता बीतते समय के साथ कैसे प्राणियों की मनोदशा एवं उनके क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, इसकी अत्यंत सहज एवं मार्मिक अभिव्यक्ति इस गीत में हुई है। कवि ने अपनी निराशा, उदासी, व्यथा, व्यग्रता के भाव संबंधी मर्म को स्पर्श किया है। शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं। शिल्प के अंतर्गत आप जानते हैं कि भाषा, छंद, अलंकार, सटीक शब्दों का जो प्रयोग है, उनकी बात हम करते हैं। इसमें बिंब विधान की बात भी की जाती है, जिसमें दृश्य और श्रव्य बिंबों की बात होती है। तो इस कविता की बात करें अगर, तो हम पाते हैं कि भाषा बहुत ही सरल और प्रवाहमयी है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अभिव्यक्ति सरल, सुकोमल एवं प्रवाहमयी है। मार्मिक चित्रों द्वारा भाव प्रवणता की अभिव्यक्ति हुई है। कौन किसके आदि प्रयोग के कारण प्रश्न अलंकार की उद्भावना हुई है। सुंदर बिंब योजना की गई है, जैसे चिड़ियों के बच्चों का नीड़ से झांकना, ये एक सुंदर दृश्य बिंब है। बच्चों की चिंता करने में उनके जो माता पिता घर की तरफ तेज कदमों से आते हैं, तो वहां वात्सल्य भाव हमें दिखाई देता है। तो इस कविता को गाया जा सकता है, इसलिए इसमें गेयता का गुण भी विद्यमान है। तो ये था इसका शिल्प सौंदर्य। अब बढ़ते हैं कविता के गृह कार्य की तरफ। उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चों को
कविता समझ आई होगी। आसान कविता है, आसान शब्दावली में है। कविता को आपने ध्यान से सुना तो इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। बच्चे किस बात की प्रतीक्षा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? आपने चित्र भी देखा जिसमें पक्षियों के बच्चे हैं, वो नीड़ से अपने घोंसले से झांक रहे हैं। तो किस प्रतीक्षा में बच्चे नीड़ से झांक रहे होंगे? दूसरा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? आवृत्ति यानी बार बार कहा गया दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो इससे कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन के जल्दी जल्दी ढलने से क्या प्रेरणा मिलती है? इस गीत की अंतिम पंक्ति में कवि शिथिल क्यों हो जाता है? क्या कारण है कि उसके पद शिथिल हो जाते हैं? इस गीत का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। गीत के आधार पर उन स्थितियों को स्पष्ट कीजिए जिनके कारण पथिक जल्दी चलता है। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनके कारण कोई भी पथिक, कोई भी राही, कोई भी बटोही बड़े तेज कदमों से चलना शुरू कर देता है? तो ये है आपका गृह कार्य। धन्यवाद।